क्या है? और भी जानते हो? पूरा परिवार तस्मात् सिंधु भी जानते हो? बोलो। ये तो उससे छोटा इसमें सब कुछ है। इसमें तस्मात् क्यों कहा? तस्मात् तो हाँ? तस्मात् मतलब कब जाना चाहिए, कब जाना चाहिए? जिज्ञासा शरीर की जिज्ञासा जो कब जगता है? क्यों जगता है? शरीर की जिज्ञासा क्यों जगता है? त्रयाभिघाता जिज्ञासा। क्यों होता है? त्रयाभिघाता जिज्ञासा। त्रयाभिघाता जिज्ञासा। हम जब तीन तरह की आपके द्वारा तीन तरह खपेड़े के द्वारा हम बेचैन हो जाते हैं, तब हमारे मन में प्रश्न आता है हम कैसे उत्तम श्रेय लाभ कर सके, तब जाता है मधु के पास। तस्मात् अर्थात इसलिए त्रयाभिघाता जिज्ञासा। हम जब तीन प्रकार के खपोड़े के द्वारा बेचैन हो जाते हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, तब उत्तम श्रेय कल्याण कैसे ढूंढता है। ये गुरुवर की अहिंदी की बात है ही है, और संस्कृत में पढ़ा था, इसलिए ये सब डिटेल्स मेरे शब्दों से संभव नहीं है। अब गुरु क्या देते हैं? दिव्य ज्ञान दीक्षा किसे कहते हैं? दिव्य ज्ञान यतो दद्यात् पूज्यात् पापस्य संक्षयम् तस्मात् दिक्षति सा प्रत्ता देशिको तत्त्वतो विदयि। बिल्कुल श्लोक जाना हम श्लोक करने वाले शास्त्रीय थे दिव्य ज्ञान मतलब क्या है? देवता ज्ञान, देवता कृष्ण देवता। दिव्य ज्ञान मतलब आत्मसंबंधी दिव्य ज्ञान देवता के ज्ञान को दिव्य, ये देवता दिव्य लोग, देवता संबंध ज्ञान कौन सा देवता है? कृष्ण देव भगवंतं वंदे। कृष्ण संबंध जगत संबंध ज्ञान। गुरु पर कृपा कौन है? हमारे को दूसरे पाठ का गुरु पर बहुत कृपा है। गुरु ये सेवा का सब पाठ के सब उस समय जब बहुत स्नेह करते हैं मुझको, उन लोग कृपा है सब पूरा गौरी मत का गुरु की कृपा के कारण, सेवा के कारण। इसलिए दिव्य संबंध ज्ञान इस अनुष्ठान के द्वारा संबंध ज्ञान प्रदान करता है। और पापों का पाप अर्थात क्या है? कितने प्रकार पाप है? कितने प्रकार पाप है? क्या क्या? 4 प्रकार है। ये पापों का संचय सर्वरूप से होगा। तस्मात् दिक्षति सा प्रत्ता देशिको तत्त्वतो विदयि। जो लोग तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं वो लोग इस अनुष्ठान को दीक्षा। दीप ज्ञान तो क्या है? संबंध ज्ञान। संबंध हमारे साथ कृष्ण का संबंध क्या है? और कोई शब्द नहीं मिला देश में। ये इस जगत में जो ज्ञान है ये जागतिक ज्ञान है, जड़ीय ज्ञान है। इस ज्ञान के द्वारा भजन आदि कोई उपकारिता नहीं है, इसलिए इस ज्ञान से चलेगा नहीं। इसलिए दिव्य ज्ञान, दिव्य अर्थात डिवाइन नॉलेज। इसके ऊपर है भूगोलोक की स्वर्गलोक। स्वर्ग से जो भी है सब दिव्य है, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? गोलोक वृंदावन। इधर कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान कहने पर द्वारकाधीश कृष्ण के साथ नहीं चाहते हम, या मथुराधीश कृष्ण कुब्जा कृष्ण के साथ भी नहीं, या रुक्मिणी रमन का कृष्ण का भी नहीं। उनको आदर नहीं कर रहे, अपमान नहीं, उनको प्रणाम आप लोग कृपा करें। इसमें क्या है? अरब भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम।
जो अपने को जसोदानंदन नंदनंदन कहते हैं, राधा राकांत कहते हैं, उन कृष्ण के साथ जो ज्ञानी वही दिव्य ज्ञानी चाहिए। ये दिव्य ज्ञानी बहुत प्रकार के हैं। हमारे जितने मंत्र हैं ये क्या है? मंत्र संबंध ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए हमें मंत्र जप करना पड़ता है। मंत्र संबंध ज्ञान स्थापन करके ही विरत हो जाते हैं। सब मंत्र में से नहीं, कृष्ण मंत्र काम करते विशेष इसकी महिमा है। और क्या है? और ये हरिनाम साधन में भी रहेगा और सिद्ध अवस्था में रहेगा सब समय। ये संबंध है, ये दिव्य है, विशेष करके ब्रज में 3 प्रकार प्रधान है: सख, वात्सल्य, मधुर। सख में क्या है? सखा लोग ब्रज में कोई भी कृष्ण को भी भगवान रूप में माना नहीं। भाई नंदा बाबा ये जैसे नटखट लड़का है, कुछ नहीं, मक्खन चोर है, नटखट लड़का, इससे कुछ अधिक नहीं, कोई भी नहीं मानते। ब्रज में शांत नहीं। शांत किसे कहते हैं? कृष्ण के प्रति निष्ठा। ब्रज में शांत क्यों नहीं है? शांत रस किसे कहता है? बोलो। ममता नहीं, केवल निष्ठा। केवल निष्ठा ममता नहीं। और दूसरी बात है, सेवा के लिए आएगा नहीं, जाके सेवा ग्रहण करना पड़ता है। साधारण रूप में पेड़ पौधों को, लता पताओं को, जमुना पुलिन को, गोवों को शांत रस में रखा गया, पर्वत को सब शांत रस में। किंतु ब्रज में ये एक भी शांत रस नहीं है। क्यों नहीं है? ये जमुना पुलिन हरास होती है, ये शांत रस कैसे हो जाएगा? वो सिंगारस। और पेड़ क्या है? पेड़ के कृष्ण पकड़ कर ऊपर चढ़ते हैं, ये सखाओं का आलिंगन करते हैं, ऐसे ही ये सख रस। और जो लताएं हैं कृष्ण उसे फूल चयन करते हैं, ये लता श्रृंगार रस के हैं। और गो माताएं हैं, ये वात्सल्य रस के हैं। इसलिए ब्रज में शांत रस है ही नहीं। और क्या है? दास्य। ब्रज में दास्य भी शुद्ध दास्य नहीं है। जो दास कहाँ पर है? अयोध्या तक, वैकुंठ है अयोध्या तक शुद्ध, इससे बाद और शुद्ध दास्य नहीं है। तो प्रश्न हो सकता है, रक्तक है, पत्रक है। हाँ, रक्तक पत्रक है, लेकिन ये कृष्ण का दास नहीं, ये नंद बाबा का दास है। दास कभी अपने प्रभु को डांटते फटकारते नहीं। ये रक्त पत्र क्या करते हैं? इसको गोदी में लेंगे, चूमेंगे, और नंद बाबा चूमर वाले हैं। कृष्ण कुछ शैतानी करे, अरे आप तुम्हें लास्ट हुआ ऐसे करोगे, नंद बाबा को बता दूंगा, डर जाते हैं। और क्या करते हैं? कभी कभी चिट्ठी लिख करके गोपी के लिए भेजते हैं, कृष्ण ले जाते हैं। इसलिए दास कभी प्रियतम प्रियतमा के बीच में चिट्ठी का आदान प्रदान नहीं करते, और दास कभी सखा को गोदी में लेके नहीं चुनते, नहीं डांटते। इसलिए ब्रज में शुद्ध दास कभी नहीं है। और क्या है? सौख, अर्थात मित्र, बंधु भाव। तुम ही कौन बड़ा लोग, तुम या सब, तुम कौन सा बड़ा लोग का बेटा हो गया, हम तो बराबर है। जब कृष्ण गोवर्धन धारण किया तो हम भी निकल रहे हैं, लकी देख दिया, हम ही कर रहे हैं। और कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, करे क्रीड़ा रन, कांधे में कृष्ण को चढ़ाता है, कृष्ण कांधे भी चढ़ते हैं। भगवत ज्ञान होता तो ये संभव नहीं होता, हो ही नहीं सकता था। कैसे मैं चढ़ू? मेरा पैर लगेगा, तो कैसे चढ़ू? होगा नहीं। कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, करे क्रीड़ा रन, क्रीड़ा नहीं करते ना, मतलब युद्ध करते हैं। ये दास के लिए संभव नहीं। सखा में क्या है? हम बराबरी के हैं। शांत दास में बराबरी भाव नहीं है।
सखा के साथ दिल खोल के बात कर सकते हैं, लेकिन और लोग के नहीं। जैसे उदाहरण श्री राम, जब वो लोग जंगल में गोचारण के लिए जाते तो क्या होता, उधर एक दल के कैप्टन होते, दल नायक बलदेव, दूसरे दल के दल नायक कृष्ण। पहले तय हो जाता, जीतने वाले को हारने वाले अपने कंधे पर ढोएगा। ठीक है, तय हो गया। अब बलदेव को दल हार गए, कृष्ण के दल जीत गए। अब सब एक सखा काम में ले लिया, और कृष्ण बोला मैं बलदेव उसके सीधा में कंधे पर चलूंगा। क्यों? ये भी राजपूत, कभी राजपूत, भी युवराज भी बराबरी के साथ। क्योंकि बलदेव को मंडली भद्र, सुभद्र, भद्र से ये कृष्ण बड़े कुमार में कृष्ण पुष्ट है, तो ऐसे ऐसे जोड़ी है। जब चल रहे हैं कृष्ण, चलो मेरा घर चलो, दूर की जाओ, चलो यही से चलो, ये चलो। मन में गुर्रा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हार गए। बस जैसे पासा खेला में हार गए। द्रौपदी जब कृष्ण, सॉरी भीम और अर्जुन को देखा लो, और गदा गांडी में खड़ा है, चुप, तुम लोग हार गए, मेरा श्रेय तदास हो। मन में क्रोध है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे सीधा आज हार गए, सीधा के तरफ मन में थोड़ा गुस्सा तो है, कुछ बोल नहीं पा रहे। मन जब हम लोग जीतेंगे प्रतिशत लेके छोड़ूंगा। फिर खेल शुरू हुआ। अब बलदेव कल जीत गए, अब शिरोमणि में काले साले एक कंधे पर छोड़ूंगा। इसमें कुछ बोलने का हिम्मत नहीं, क्योंकि वो लोग हार गए। चुप, बस चलो मेरा घोड़ा, चलो चलो टाक्टू घोड़ा, पहले मुझे टाक्टू घोड़ा बना साला, चल तू चल। सीता में चल रहे हैं। अब ऐसे लड़का के क्रॉस कर दिया, इसमें इधर कोई क्या भागा, कृष्ण भागे, आज श्री राम लिया डांडा हाथ, साले देखूंगा कहाँ जाएगा। जिनके नाम से स्वयं भय भी भय खाते हैं, मृत्यु भी डरते हैं, वो यह सबका रस के सदा के डर से भाग रहे हैं। जाओ कहाँ छिपो, उनका छिपने को कोई स्थान नहीं है। देखा एक बात को तब बचा सकते, दाऊ जाके दाऊ को पकड़ लिया, पकड़ चल साले, दाऊ से दाऊ बचाएगा। दाऊ समझाया, दाऊ नायक है, सब मानना पड़ा, ठीक हो। ऐसे किसी का ये सुनकर का हो, मैं जैसे कृष्ण का सखा होता, ऐसे हम भी खेलकूद करते, मैं भी कृष्ण कांधे में चढ़ाता, मैं ही चढ़ता, तब होगा सखा रस का संबंध ज्ञान। गुरु यदि मधुर रस के हैं, श्रृंगार रस के हैं, उनके अंदर सब रस है। जैसे उदाहरण दिया ब्रजनाथ विजय कुमार गुरु बाबा जी महाराज, एक को सखा रस का उनका स्वरूप ज्ञान संबंध है, इनका मधुर रस का। अब आपने इसके बाद वात्सल्य रस। गुरु जी কি বললেন? गुरु जी কথা বলো, পরে আমি শুনেছি আপনি বলেছেন গুরু যদি সমস্ত রসের এ হয়। पूरा लोग कुछ लोग बता देंगे। गुरु যদি মধুর রস হয় তার মধ্যে সমস্ত রস থাকে। হ্যাঁ, তো আমার এখানে কোশ্চেন আছে। কোশ্চেন এটাই, সেদিন আপনি বলেছিলেন কি যে যখন একজন উত্তম ভক্ত সর্বদা কেবল তার মধ্যে নিজে যে রসের মধ্যে আছে ওইখানে দেখে, ওইটাই দেখে, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে কি করে গুরু উত্তম ভক্ত হয়ে সব রস দিচ্ছে? হিন্দি में আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি বলেছি। हिंदी में बोलो, सब सुने, प्रश्न करके उत्तर दूंगा, नहीं तो उत्तर दोगे समझेगा नहीं कि आप मैं घास पत्थर बोल रहा हूँ। आपने अभी बताए कि जो गुरु है वो सर्वरस से शिष्य को प्रदान कर सकते हैं, सर्वरस। ये नहीं बताया। गुरु यदि मधुर रस का हो, हाँ। गुरु अगर मधुर रस के होंगे तो शिष्य को सब प्रकार के शिष्य सब प्रकार रस दे सकते हैं, शांतता से सब सब दे सकते हैं, ये बताया। सवाल आप ऊपर होगा नहीं दे पाए, सबके तक है। इसमें क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि आप उस दिन बताए थे कि जो जैसे रस का अधिकारी है
वो उसी रहस्य ही सबको देखता है, किसी भी जीव को देखे ये जैसे। नहीं बताया। जो उत्तम अधिकारी है हाँ वो अपने ये इस रस से प्रभु की सेवा करते हैं, हाँ सबको देखते हैं उसी रस में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हाँ, वही तो और प्रभु के अंदर सबके अंदर प्रभु को देखते हैं। ये बताया। वही बताइए, तो डिफरेंस हो रहा है थोड़ा सा ना। क्या डिफरेंस हो रहा है? तो रस का डिफरेंस हो रहा है। कोई रस का कहाँ डिफरेंस difference नहीं है। नहीं। वो उनका अपनी दृष्टि है, सब उसी में भजन कर रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी जिसमें सबको देखते भजन कर रहे हैं। जब ये गुस्सा आया, कंस का ये सब हरासमेंट किया, कंस गाली दे भोजपुर पांसु, तो क्या मतलब भोजपुर के कुलांगा, तो क्या सुखदेव गोस्वामी मधुर रस में नहीं है? जो राधा जी के प्रिय सुख है, मधुर रस है। जिसके लिए सनातन गोस्वामी बताया कि मधुर रस के बारे में बताया सनातन टीका में। फिर सुखदेव गोस्वामी भागवत को सुनाते सुनाते कंस ऐसे सबको हरास किया, आया गुस्सा, बोला भोजपुर पांसुल, भोजपुर के कुलांगा, तो ये मधुर रस चुप हो गए, नाम तो दोष है नहीं। वही मैंने पूछा, जो सामंजस्य है। और जो बता दिया कि वो जिस रस से सबके सब देखते हैं कि जब बाबा निष्ठ होते हैं, सब इसी रस में सेवा कर रहे हैं, नहीं जैसे सब ऐसे ही कर रहे हैं, और सबके अंदर प्रभु को सबको देखते हैं। उनका भी जब तो उनका 3 दशा है, अंतरदशा और जो भाई बाह्य दशा में जब सब ऐसे नहीं दृष्टि रहे, तब क्या करेंगे? बाह्य दशा का हरिनाम संकीर्तन, हरि कथा बोलेंगे, हरिनाम दीक्षा देंगे। अब आता है वात्सल्य। सख से वात्सल्य श्रेष्ठ है। क्यों वात्सल्य श्रेष्ठ है? बोलो सनातन। सखाचे মা বাপ শ্রেষ্ঠ কেন? এটা বন্ধুর চেয়ে মা বাবা ছেলের কাছে শ্রেষ্ঠ কেন? বন্ধুর কাছে প্রাণ খুলে কথা, মা বাবার প্রাণ খুলে কথা বলতে পারবেন। বলো। আমাকে কেন দেখছেন? ভাবছি আমিও ভাবছি। हाँ, ममता। सखा और सखाओं के पास प्राण खुल के बात करेगा ठीक, सखा नहीं देगा तो भूख लगी नहीं, खाया नहीं खाया परवाह नहीं है। लेकिन माँ बाप का क्या? पालन पोषण, स्नेह, ममता। जितने माँ के बेटा के प्रति ममता है, सखा के इतना ममता नहीं है। खाओ पियो मत करो, सखा पाइए, और माँ बाप से नहीं। और माँ बाप चाहेंगे इसको अच्छा लड़का बनाना है, सखा के इतना ये नहीं है। इसलिए सखा का जितना गुण सब है, उसमें लालन पोषण करण तारण भक्षण तो उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, मैया कृष्ण को चाहती है कि अच्छा लड़का बने, तो बोलते यार मैं समझाऊं सोन सामले, बहुत सुंदर कीर्तन है। माखन चोरी के लिए बता कि माखन चोरी मत कर। नवलाख धनु नंदवा का नित नए माखन हो, तो वो तो चोरी करे लजना ने तो, जैसा समझा रही है कृष्ण को। कल चलाएगा चाकू। ये जो माता पिता हैं, जो सब शिकायत करती है, जितनी माता है, क्यों? जब कृष्ण माँ के पास रहता, इतने 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 भोले भाले, तो मैया के पका हुआ केला देंगी, जानता नहीं कैसे छिलका उतारना है, ऐसे भोले भाले। माँ का विश्वास नहीं करती। इस सोचते लोग इतने प्रतिदिन शिकायत क्यों करती है? क्या सब लोग झूठ बोलती है? सब झूठ नहीं बोलता, प्रतिदिन क्यों झूठ बोलेगी? इसलिए बताया लोग उन पे देखो जसोदे, तेरा लाभ जैसे समझो ऐसे नहीं है। ये चोर है चोर, आज चोर काल बनेगा डाकू, परसों चलाएगा चाकू, हम ब्रज में चाकू चलाने नहीं देंगे। फिर चोर चोरी करते करते डिस्परेट हो जाता है, तब डाकू डालता है। तात्पर्य क्या है? चोर जो चुराता रात में चुराता है छिप करके, डाकू डिस्परेट हो गया,
किसका परवाह नहीं। फिर जो मुझे मारेगा तुम करेगा वैसे चलेगा। मैया कृष्ण कितने तरह समझा रही है, लेकिन कृष्ण जब भी सुनाता है कोई राम हाथ पकड़ नहीं पाते। एक दिन जसोदा देख रही है कृष्ण माखन खाया, और खाना माखन खा रहा है, इसने सोचा अगर मैं हाँ बोलूं तो ब्रज में सब लोग ये माखन सर कहता है या कहती है, और मैया भी कहेगी। इसलिए मैया मुझे नटखट बंदर बंधु ये सब बोलती है, फिर आज से एक विशेषण जुड़ जाएगी माखन सर। जब मैं ना बोला तो ना, मैं मानूंगा नहीं किसी की मत पर। तुम नहीं है माखन मिलता लाला, एक बार मान ले, सच बोलना सीख, झूठ बोलना नहीं चाहिए। गुरुदेव को, वैद्य को और माँ बाप को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सोचा समझा बोला तब आपको तुम झूठ बोला था, झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव को, माँ बाप को और वैद्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अकल्याण होता है, मंगल होता है। गोरा में मान लिया गुरुदेव हमें प्रणाम किया, मैं आपको कल झूठ बोला था आपको। तो कृष्ण मैया समझा रही है, देख अगर झूठ बोलेगा तेरी शादी नहीं होगी, कोई अपनी बेटी नहीं देंगे। फिर भी कृष्ण मान नहीं रहे। जब मान लूं तो मैया तो छोड़ेगी नहीं। सुंदर बहुत सुंदर कीर्तन है, जैसे मक्खन नहीं खाएगी, मैया बोली तेरी कसम मैं नहीं मक्खन खाई। माँ तेरे शपथ करते मैं कह रहा हूँ मैं मक्खन नहीं खाया, नहीं खाया तू, अगर एक बार मान ले। भोरन भयो गोवन के पाछे मधुबन मोही पठायो पठायो पठायो, मैया मरी मैं कब मक्खन खायो, मैया मरी मैं नहीं मक्खन खायो। माँ सुबह होते ही तू मुझे गोचारण के लिए मधुबन भेज देती हो, तो माखन खाया कब? मक्खन नहीं खाया। तो दिन भर गोचारण करता कुछ नहीं करता। चार प्रहर गौवन के पाछे मधुबन भाटी को साज भरो घर आयो, मैया मरी कब मैं मक्खन खायो, मैया मरी मैं नहीं मक्खन खायो। मैं चार प्रहर में गौवन के पाछे दौड़ता हूँ, शाम होने पर घर आता हूँ। मैया कब तुझे समय मक्खन खाने का? तू मान ले बेटा, तू एक बार मान ले। फिर आप उसको नई नई युक्ति दे रहे हैं। मैया मैं बालक बावन को छोटो छोटो छोटो, किस विधि मक्खन पायो, मैया मरी मैं नहीं मक्खन खायो। माँ मैं तो छोटा सा लाला हूँ, और हाथ में देखिए छोटे छोटे हाथ है, और मक्खन कहाँ रखा तुम? ऊपर। मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? इसमें ऐसे युक्ति दे रहे हैं। मैया मन मन हंस रही है। और किस युक्ति ये भी साधारण औकात पर युक्ति है। मैया सोच रही है बेटा तू मेरे पेट से जन्म लिया, मेरी बुद्धि तुझसे 2 अंगुल ऊपर है। फिर जब मैया मान नहीं रही है तो बता मैया देख तू मुझे इतने दिन में रात मेरे घर में तू दिया क्या मुझको बोल? तुम्हारी इतनी गैया है, अगर तुम चरवाहा रखती कितने ही चरवाहा रखने पड़ते, मुझे तो एक तनखा तो नहीं दिया, न कभी एक जोड़ा जूता दिया। ये लड़का जा रहा है, पैर में कांटा कूस कंकड़ लगेगा, ये भी नहीं सोचा। और धूप बारिश की छतरी भी नहीं दी, दिया क्या? एक केवल 2-4 लकू भी दिया और एक कंबल दिया। अगर तुम्हें चरवाहा रखने पड़ते, कितने चरवाहा उन लोगों को देना पड़ता, कितना तनख्वाह देना पड़ता। मैं बिना पैसा में काम कर रहा हूँ, छोटा बच्चा होकर। ठीक है, ले ले तेरी लकुटी कमलिया, ले तेरी लकुटी कमलिया, बहुत ही नाच नचायो,
मैया मरी मैंने ही माखन खायो। मैया देखिए कमलिया ले ले लकुटी ले ले, तू मुझे बंदर बंधु कहती हो, मैं बंदर के साथ ही जंगल में रहूंगा। फिर भी मैया बहुत स्ट्रिक्ट मानी नहीं रही। चोर जितना भी चोरी क्यों न करे, जान से अनजान से ऐसे कुछ क्यों छोड़ देता है ताकि पुलिस न होश जाएगी, आज नहीं काल नहीं परसे बरसे पकड़ ही लेता है। स्वयं भगवान ऐसे पूछा था, इधर रह गया मैया के काना तो इधर बखर क्या मैया ये ना क्यों जानती है, बोले क्यों, तुम मुझे इतना प्यार करती हो ना, और सभाओं में ये बचता नहीं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वो लोग सखा लोग चाहते हैं तुम मुझे डांट फटकार पिटाई कर कान में तमाचा दे, वो चाहते हैं, इसलिए वो लोग ऐसे किया। ग्वाल बाल सब बैर पड़ो है, ग्वाल बाल सब बैर पड़ो है, बस मुख लपटायो लपटायो लपटायो, मैया मरी मैंने ही माखन खायो। ये ग्वाल बाल इतने शैतान है, मैया तुझे क्या कहूँ, वो जबरदस्ती माखन लगा दिया। मैं नारा करने पर नहीं तो लोग मुझे डांटेगा, ये करेगा, दौड़ से आगा देगा, ये दिखाने के लगा तो मैं पूछ लेता। मैं हंस लेगा, अच्छा बताया मैया, मैं समझा तू मुझे इतना क्यों डाले, फिर अपना पोखता जन्म हुआ बेटा हो सके पर पता नहीं सके। अब मैं समझा तूने परायो जायो, जब बताया मैया मैं तेरा बेटा दूसरे से जन्म दिया, सखा एक बार कहा था कि तुम यह पालन पोषण किया, मेरी माँ जन्म दे के कहीं छोड़ के चली गई इमली के गाछ के कटरे में, पिताजी गए नहाने के लिए, देखा मैं रो रहा था, लाके तेरा बेटी ने दे दिया, तू पालन पोषण किया। अब मैं समझा नहीं ऐसे कोई कहता है, कहती है। अब तूने पराया सुन के जसोदा माँ रो रही है, नहीं तुम अखर नहीं खाए, कृष्ण को ले लिया तो कृष्ण भी रो रहा है और सुंदर भाव में प्रभु भी रो रहे हैं। अब मैया चिपका लिया तय नहीं माखन, नहीं तुम माखन नहीं खाया। अब उसमें हम आप लोग रो लिया, अभी मानी लू, पहले बताया था मैं नहीं मक्खन खाया, मैंने ही मक्खन खाया। क्या है बात, रस लालन पालन तारण भक्षण सखा ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद मधुर रस, जितने भी रस है, रस कितने हैं, कुल 12 32 ऊपर से लेकर 32 रस है। हाँ नहीं 12 प्रकार रूप रस है। दोनों रस का नाम बोलो। ये 12 रस, ये 12 रस सब अन्य व्यक्तिगत में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में मधुर रस का नोटिस करता है, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ है। मधुर रस का सब रस है और सब रस अन्य व्यक्तिगत रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में मधुर रस को पोषण करता है। मधुर रस में कृष्ण प्रियतम, हम कृष्ण के प्रियतम, ये भाव है। ये भी मधुर रस अब 2 प्रकार के हैं, संभवेच्छामयी और तत्त भावेच्छामयी, या समविच्छात्मिका तत्त भावेच्छात्मिका। इसमें जिनका अधिकार कहाँ तक है, तत्त भावेच्छात्मिका या तत्त भावेच्छामयी, ये इतने तक, इससे ऊपर नहीं। वृंदावन में देखते हैं बहुत लोग क्या करते हैं, अच्छी तरह से सेव कर लिया, बिंदी लगा लिया, साड़ी पहन लिया, चोड़ी लिपस्टिक, मैं ललिता विशाखी अहम्रोपासना मायावाद है। चित्रा चंपलता रूप मंजरी गति मंजरी सुबल सीता मधुबन नहीं बन सकते, उनका अनुगत्य में सेवा व्यक्त कर सकते हैं। विद्य कहे मैं सुबल हूँ, मैं मधुमंगल हूँ, मैं ललिता विशाखी अहम्रोपासना, ये मायावाद जैसा ही है, मायावादी है।
जैसे अहम ब्रह्मास्मि सोहम नारायण, ये पक्का मायावाद है। जीव का अधिकार साधारण जीव कहाँ पर है? तत्त भावेच्छामयी। तत्त भावेच्छामयी का अर्थ क्या है? तत्त भावेच्छामयी, तत्त भावेच्छामयी का अर्थ क्या है? सही भावेर इच्छा अनुसार भोजन करो। में जो सेवा है राधा और कृष्ण को मिलाने का। गोवर्धन तद मतलब कृष्ण, तद मतलब राधा है। तब तो पुण्यवादी शब्द, तब तो राधा कैसे हो जाएगा? कृष्ण का राधा शक्ति मात्र अभेद है, প্রমাণ করে इसलिए ওরা হয় না, আমি বলছি। আমি তো বলতে চাচ্ছি না। मैं ये किया है, वो स्मरण नहीं होता। और चमड़ी, संपूर्ण जैसे बरसाना बोलते थे और लाडली महाराज जी का देखो तो इसको पुष्ट कर इसको बता सकते हो कि ठीक है। तत्त भावे, तत् मतलब दो तत्पदार्थ तत्त कृष्ण, तत् तो राधा कृष्ण के भाव के अनुसार मिलाने की जो कराती है वो लोग, ठीक है। एक कोई श्लोक बताओ जिसमें इसको पुष्ट होता है। ये पूर्वाष्टक में, हाँ पूर्वाष्टक के अंदर है। निकुंज मनोरथी के इसी या लिपि नहीं, तत्व का अर्थ राधा कृष्ण ये मैं जानना चाहता हूँ। इसके प्रबल श्लोक बोलो। वो कालिदासी की श्लोक है। इनका पक्का आगे बढ़े, इतना सवाल हम किसी को काम करना। देखो बोलते अक्षताम फलमिदं न परं विदाम रवि ससुतयो अनुवेनु जुष्टम। रवि सुते का अर्थ क्या है? दोनों क्या है? रवि सुखदेव कृष्ण बलराम। ये राधा कृष्ण नहीं होगा। वहाँ तो मैडम में जो बोल रहे हैं भरत सुखदेव मतलब कृष्ण बलराम। देखो हमारे क्वेश्चन में व्याख्या कर रहे हैं। सुताश्च सुतश्च सुतयो, सुता अर्थात कन्या, सुत अर्थात पुत्र। ब्रजेश दो ब्रजेश है, एक नंद महाराज, एक विश्वामित्र महाराज। गोपिया कृष्ण के लिए क्यों, बलराम के लिए क्यों कहेंगे? साधारण रूप में कृष्ण बलराम, विशेष अर्थ में सुताश्च सुतश्च सुतयो, ये द्वंद्व समास है। विश्वामित्र महाराज के सुता और नंद बाबा के सुत, ये समास करने पर सुताश्च सुतश्च सुतय होता है। दोनों जो बांसुरी बजाते हैं, बोले श्याम पे की बंसी में एक बजाऊं, लेकिन राधा जी बजा रही है। ये गुरु जी का थर्ड पोर्टफोलियो में आएगा, उसमें दिखाएगा राधा का एक्सपर्ट प्लेयर है। ऐसे ही तब ये कृष्ण, राधा जी भी है, कृष्ण भी है। इन दोनों को इच्छा को जो पालन पोषण करके दोनों को मिलाती है, वही तत्व भावेच्छामयी। दोनों को भाव को जान करके जो सेवा करती है। तत् एवं तत् प्राप्त है, जैसे ब्रजेश सुतयो, सुतास्त सुतस्त सुतयो, तत् तत्। ये संस्कृत व्याकरण में अकारण न। और जीव का अधिकार केवल तत्व भावेच्छामयी इसलिए बताया कि ताम पादाब्जयो तव बिना बलदस्सम एव नान्यत् कदापि समये किल देवी जाचे सखाय मम नमस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यति मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। क्या है बताया? जब राधा जी रुति मंजरी को दास गोस्वामी भजन करते करते समाधिस्थ हो गए, और समाधिस्थ होकर राधा की सेवा कर राधा जी से बहुत प्रसन्न हुई। तो देख रुति, तुझे मैं आगे सखी पद